बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जिसका ताल्लुक जो है एरर एंड सस्पेंस अकाउंट से है। तो एरर एंड सस्पेंस अकाउंट में एक टाइप का एरर है जिसका नाम है एरर ऑफ ओमिशन। दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि एरर ऑफ ओमिशन से क्या मतलब है। इन एरर ऑफ ओमिशन वेयर द एंटायर एंट्री वेयर द कंप्लीट एंट्री हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि पूरी की पूरी एंट्री को हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैश सेल्स ऑफ ₹15,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने कैश सेल्स करी थी 15,000 रुपये की, वो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना ही भूल गए। अगर आप एरर एंड सस्पेंस अकाउंट के चैप्टर का अगर आपको थोड़ा सा प्रीव्यू याद हो तो इसका एक टूल होता है कि हमें सबसे पहले एक राइट एंट्री बनानी होती है, फिर रॉन्ग एंट्री बनानी होती है कि क्या गलत एंट्री बन गई, और फिर करेक्ट एंट्री कि अब क्या करेक्ट एंट्री बनेगी। तो कैश सेल्स ऑफ ₹15,000 की जो राइट एंट्री बननी चाहिए थी बच्चों, वो बननी चाहिए थी जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। लेकिन रॉन्ग एंट्री में आपने ना ही डेबिट में कुछ लिखा ना ही आपने क्रेडिट में कुछ लिखा। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं। इन एरर ऑफ ओमिशन वेयर द एंटायर एंट्री हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कोई चीज ना डेबिट में लिखी बच्चों ना क्रेडिट में लिखी। अब जब इस एरर का आइडेंटिफाई हुआ तो जो राइट एंट्री बननी चाहिए थी, जो कि अकाउंटेंट को बनानी चाहिए थी, वही उसकी करेक्ट एंट्री बन जाएगी, यानी कि हम कैश डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। होपफुली आपको ये एरर ऑफ ओमिशन समझ में आ गया होगा, यानी कि पूरी की पूरी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने रिकॉर्ड नहीं करी है, तो जो उसकी राइट एंट्री ऑफिशियली बननी चाहिए थी वही उसकी करेक्ट एंट्री फिर पास होगी। थैंक यू।